तो इससे पहले कि हम इम्पैक्ट ऑफ मास कम्युनिकेशन पर बातचीत करें, समझते हैं कम्युनिकेशन के विभिन्न आयामों पर कितने टाइप्स के कम्युनिकेशन होते हैं। तो पहले तो कम्युनिकेशन को 3 प्रकार में बांटा जा सकता है। पहला तो ह्यूमन कम्युनिकेशन, दूसरा है एनिमल कम्युनिकेशन, तीसरा है हमारा इंस्ट्रूमेंटल कम्युनिकेशन। मशीनें आपस में बातचीत करती हैं, लाइक टेलीफोन, लाइक कीबोर्ड से आपने कुछ टाइप किया, वह मॉनिटर स्क्रीन पर सीपीयू के माध्यम से गया। जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो आपस में बातचीत कर रहे हैं। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। आप देख सकते हैं कि कैसे एआई मशीन्स आपस में बातचीत करती हैं। हालांकि उन्हें किसी न किसी कमांड की ज़रूरत तो पड़ती है जो हम देते हैं, लेकिन इसके अलावा एनिमल कम्युनिकेशन की बात करें तो जानवर अपने आप, उनकी एक लैंग्वेज है जिसके ज़रिए वो बातचीत करते हैं। हमारा जो एस्पेक्ट है बातचीत करने का वह है ह्यूमन कम्युनिकेशन, जिसमें हम अगर बात करें पर्सन के आधार पर कम्युनिकेशन के टाइप्स पर, तो आते हैं इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन पर, ग्रुप कम्युनिकेशन पर, और चौथा है जिस पर हमें बात करना है वह है मैस कम्युनिकेशन। तो मैस कम्युनिकेशन पर बात करने से पहले हम थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं कि क्या है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन और ग्रुप कम्युनिकेशन। तो अगर बात करें इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन की, तो ऐसा कम्युनिकेशन, ऐसी बातचीत जो टू सेल्फ से की जाए, लाइक दैट हम कोई काम कर रहे हैं, ये काम कब तक खत्म हो जाएगा, हम कल ये आके करेंगे, परसों हम ये करेंगे, ऐसे हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। यह क्या है? इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। खुद से बातचीत करते हैं, खुद का इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, आत्म मूल्यांकन करते हैं, खुद से बातचीत करते हैं, कोई चिंता में है, कोई चिंतन कर रहे हैं, यह सब पार्ट है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन का। अगर बात करें इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इट मीन्स दैट कम्युनिकेशन बिटवीन द टू पीपल, यानी कि हम अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, हम अपने किसी फैमिली के मेंबर से बात कर रहे हैं, अपना हालचाल बता रहे हैं कि हम कैसे हैं। वह फ़ोन के ज़रिए भी हो सकता है, लेटर के ज़रिए भी हो सकता है, व्हाट्सएप कम्युनिकेशन के ज़रिए भी हो सकता है। अब एक सवाल आता है कि यदि फैमिली ग्रुप में बात करें तो क्या होगा? नो डाउट वह ग्रुप कम्युनिकेशन होगा। क्लास में एक टीचर बच्चों से बातचीत कर रहा है, वह क्या है? ग्रुप कम्युनिकेशन। टीम का कैप्टन अपने टीम से बात कर रहा है, क्या है? ग्रुप कम्युनिकेशन। ऑर्गेनाइजेशन का लीडर अपने एम्प्लॉय से बात कर रहा है, वह क्या है? ग्रुप कम्युनिकेशन। तो ये थे एग्जाम्पल्स इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के और ग्रुप कम्युनिकेशन के। अब बात करते हैं मैस कम्युनिकेशन, जिस पर हम बाद में समझेंगे कि कैसे मैस कम्युनिकेशन के विभिन्न प्रारूप अपना अलग अलग प्रभाव डालते हैं, इम्पैक्ट डालते हैं, और क्यों ये मैस कम्युनिकेशन एक इम्पैक्टफुल कम्युनिकेशन है, मास मीडिया क्यों इम्पैक्टफुल मास मीडियम है। तो मैस कम्युनिकेशन होता है कम्युनिकेशन टू अ लार्ज नंबर ऑफ हेट्रोजीनियस पीपल, यानी कि ऐसे मतलब कई लोगों से बातचीत करना जो जिनके बारे में हम नहीं जानते। जैसे कि न्यूज़पेपर पब्लिश हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है, उसको कितने लोग पढ़ते हैं हमें नहीं पता। एक न्यूज़पेपर अगर स्टैंड पर पड़ा है, उसे कई लोग पढ़ सकते हैं, यानी पढ़ने वाला या रिसिप्टेंट जो भी व्यक्ति उसे पढ़ रहा है उसके बारे में जानकारी ना होना, वह किस वर्ग का है, किस क्लास का है, किस ग्रुप का है, हमें यह नहीं पता, तो वह क्या है? हेट्रोजेनियस पीपल हैं। यानी कम्युनिकेशन टू अ लार्ज नंबर ऑफ हेट्रोजीनियस पीपल इज मैस कम्युनिकेशन। रेडियो की बात करें, हम रेडियो से कोई बात बोल रहे हैं एज अ रेडियो जॉकी, कितने लोग उसे सुनेंगे, कितने लोग उसे सुन रहे हैं हमें नहीं पता। किसी ने ऑन किया है, किसी ने नहीं ऑन किया है, किसी ने अगर ऑन भी किया है तो वह क्या केवल वही सुन रहा है? उसके दोस्त मित्र भी सुन सकते हैं। यानी इनडेफिनिट है कि कौन सुन रहा है, यानी मैस को हम एड्रेस कर रहे हैं। हम कुछ भी बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग उसको पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इम्पैक्ट तो पड़ेगा। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं टेलीविजन का। टेलीविजन पर हमने ओपन किया, हमारे घर में कई लोग बैठे हुए हैं या हमारे बरामदे में कई लोग बैठे हुए हैं, मित्र बैठे हुए हैं, और वो सारे लोग टीवी पर प्रसारित हो रहे न्यूज़ को देख रहे हैं, कोई फिल्म देख रहे हैं, कोई भी प्रोग्राम देख रहे हैं, सीरियल्स देख रहे हैं। वो क्या है? कितने लोग देख रहे हैं? ये अनकाउंटेबल है। यानी अनकाउंटेबल हो, हेट्रोजीनियस पीपल हो, कौन देख रहा है? पुलिस देख रहा है कि एकेडमिशियंस देख रहे हैं, डॉक्टर्स देख रहे हैं, हमें नहीं पता। इतना है कि हमारा जो कंटेंट है, हमारा जो कम्युनिकेशन है, वो कई लोगों से हो रहा है। तो यही है मैस कम्युनिकेशन की खासियत कि इसे कितने लोग देख रहे हैं, यह इनडेफिनिट है, हेट्रोजीनियस पीपल देख रहे हैं, इसलिए लार्जली इम्पैक्ट होने की संभावना इसमें ज़्यादा है। तो आगे हम बात करेंगे इम्पैक्ट ऑफ मैस कम्युनिकेशन की विभिन्न विभिन्न
माध्यमों के अनुसार। हेलो, वंस अगेन वेलकम। हम बात कर रहे थे मास कम्युनिकेशन के इम्पैक्ट पर। तो मास कम्युनिकेशन का एक आयाम न्यूज़पेपर भी है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसमें न्यूज़पेपर के जरिए हम बहुत से लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, क्योंकि यह एक आयाम है मास कम्युनिकेशन का। यानी मास कम्युनिकेशन मीन्स, जैसा हमने पहले डिस्कस किया, कि कम्युनिकेशन टू अ लार्ज नंबर ऑफ हेटेरोजीनियस पीपल। अब आप देखिए ना, इस स्टैंड पर यह न्यूज़पेपर है, इसको कितने लोग पढ़ते हैं कोई निश्चित तौर पर नहीं कह सकता। हो सकता है आते जाते किसी की नजर पड़े, किसी एक न्यूज पर पड़े, इजराइल स्ट्राइक, तो हम उसे पढ़ रहे हैं। इसका मतलब वह ऐसा मीडियम जो बहुत से लोगों को बिना किसी क्लासिफिकेशन के इंफॉर्मेशन देता है, वह मीडियम मास कम्युनिकेशन है। तो न्यूज़पेपर भी उसमें से एक मीडियम है। अब यह इंपैक्ट कैसे डालता है, आप देखिए ना। अगर अभी बात करें आज के हालिया घटनाक्रमों के, वैश्विक घटनाक्रमों में, तो आप देखेंगे इसराइल हमास, इसका असर कितना है लोगों पर, कैसे लोगों को जानकारी हो पा रही है। न्यूज़पेपर के थ्रू, रेडियो के थ्रू, टेलीविजन के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू। तो न्यूज़पेपर के थ्रू जितने लोग पढ़ेंगे वो इंपैक्ट होंगे, उनको फीलिंग होगी कि फिलिस्तीनियों के साथ क्या हो रहा है, इसराइल के लोगों को कैसे मार दिया गया, किस तरह से दोनों तरफ से भावनाएं उमड़ेंगी और कहीं न कहीं एक बृहद स्तर पर उनके दिमाग में असर डालेंगी। और इससे क्या होगा, वो एक दूसरे से जुड़ सकेंगे। आपने देखा, सिनेमा भी एक आयाम है मास कम्युनिकेशन का। सिनेमा के जरिए भी हम बहुत से जन समुदाय को इम्पैक्ट करते हैं, प्रभाव डालते हैं। मास कम्युनिकेशन एक ऐसी विधा है जिसमें कई आयाम हैं। हमने डिस्कस किया न्यूज़पेपर, हमने डिस्कस किया रेडियो, हमने डिस्कस किया टीवी। अगर बात करें सिनेमा की, तो सिनेमा एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए हम न केवल मनोरंजन देते हैं, बल्कि कहीं न कहीं एक सवाल भी छोड़ जाते हैं जनता के दिमाग में, लोगों के दिमाग में। लोग सिनेमा से न केवल अपना मनोरंजन करते हैं, बल्कि साथ ही साथ वह एक सामाजिक समस्या की ओर भी सोच पाते हैं। फिल्म डायरेक्टर या फिल्म राइटर, फिल्म निर्माता कहीं न कहीं सामाजिक मूवीज का निर्माण इसीलिए करते हैं ताकि वह समाज पर एक बेहद और व्यापक प्रभाव छोड़ जाए। नो डाउट सिनेमा ने बहुत कुछ परिवर्तन किया है। अगर आप बात करें पॉपुलर सिनेमा से लेकर पैरेलल सिनेमा तक, तो आप पाएंगे एक से एक मूवीज हैं जो समाज पर एक व्यापक आयाम छोड़ जाती हैं। तो सिनेमा एक माध्यम है। अब यह अलग बात है कि आज के दौर में जो सिनेमा के नए आयाम सामने आ रहे हैं, उनमें से OTT प्लेटफॉर्म्स एक हैं, जिनमें वेब सीरीज के जरिए भी हम रियल बेस्ड फिल्मों को और भी ज्यादा सत्यता के करीब लाकर दिखा रहे हैं जनता को, पब्लिक को। उससे न केवल व्यक्ति और लोग मनोरंजन कर रहे हैं, साथ में समाज के कई ऐसे अनछुए पहलुओं को और मुद्दों को उठा रहे हैं जिसका समाज पर व्यापक असर पड़ता है। अभी आपने देखा कि हमने बातचीत की न्यूज़पेपर के इम्पैक्ट के बारे में। अब बात करते हैं रेडियो और टेलीविजन के इम्पैक्ट के बारे में। रेडियो मास मीडियम का एक ऐसा प्रारूप है जिसके तहत हम अपनी बात बहुत सारे लोगों तक आवाज के जरिए पहुंचाते हैं। ठीक टेलीविजन भी यही काम करता है। इसमें जुड़ता है तो एक और नया आयाम, और वह है विजुअल। यानी हम अपनी बात को ऑडियो के साथ साथ विजुअल के माध्यम से भी लोगों तक पहुंचाते हैं। नो डाउट जब प्रिंटेड मटेरियल पर हम कोई चीज पढ़ते थे, वह लार्जली इम्पैक्ट डालता था, लेकिन रेडियो और टेलीविजन के आने के बाद लोगों के इम्पैक्ट पर, लोगों के अंदर जो प्रभाव पड़ा मास मीडिया का, वह अधिक बढ़ा। रेडियो ने जहां उन्हें एक जादुई बक्से की तरह प्रभावित किया, तो वहीं टेलीविजन ने न जाने किस दुनिया से उनका वास्ता कराया। उनका मतलब आम जनता का। तो नो डाउट कोई भी सिचुएशन हो, घटनाक्रम हो, टेलीविजन के माध्यम से और रेडियो के माध्यम से बहुत अधिक संख्या में लोगों तक इसका प्रभाव पड़ा। इसके कई उदाहरण हम देख सकते हैं। आप अगर बहुत ज्यादा दूर तक न जाकर के नजदीक के उदाहरण देखें, तो हम कुछ उदाहरण हम पेश करते हैं आपके सामने, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी कि कैसे मास कम्युनिकेशन एक लार्ज नंबर ऑफ हेटेरोजीनियस पीपल पर इंपैक्ट डालता है।
पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं इंडियन एग्जाम्पल, जिसमें अन्ना हजारे का आंदोलन हो रहा है 2011 के आसपास। हुआ क्या, करप्शन के अगेंस्ट एक मूवमेंट खड़ा हुआ, जिसको लीड किया एक व्यक्ति ने, जिसका नाम था अन्ना हजारे। उसको साथ मिला कुछ लोगों का, और देखते ही देखते यह बात लोगों के दिल में छुई। कैसे? मास मीडिया के जरिए, टेलीविजन के जरिए, न्यूज़पेपर के जरिए, रेडियो के जरिए बहुत अधिक संख्या में लोग प्रभावित हुए। मुद्दा जेन्युइन था, मास मीडिया ने इन्फॉर्म किया, लोग जुड़े, हुजूम बना और सरकार को मजबूर किया। उसका रिजल्ट क्या हुआ? 2 साल के बाद ही जो चुनाव हुए उसमें बहुत भारी परिवर्तन देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं इस एग्जाम्पल से लोग प्रभावित हुए। तो इस तरह से मास मीडिया ने लोगों पर अपना प्रभाव डाला और लोग इस बिल के प्रति और इस मूवमेंट के प्रति जागरूक हुए और अधिक संख्या में अपना योगदान दिया। चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। यह भी इंडिया से जुड़ा हुआ एग्जाम्पल है। हाल ही में किसान आंदोलन हुए। उस किसान आंदोलन को यूट्यूबर से लेकर के मीडिया चैनल्स ने उठाया, उनके धरने को, उनके संघर्ष को दिखाया। इससे क्या हुआ? एक लंबे समय तक चलने वाला यह मास मूवमेंट कहीं न कहीं सरकारों को भी चेतने पर मजबूर किया। सरकार ने बिल को वापस लिया। कहीं न कहीं मास मीडिया ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई, क्योंकि इसके जरिए अधिक संख्या में लोगों तक यह बात पहुंची कि इतने हजारों लाखों किसान धरने पर इतने दिनों से बैठे हुए हैं, कुछ तो बात है। और सरकार को मजबूरन फैसला वापस लेना पड़ा। सबको यह बात मालूम चली, किसके द्वारा? मास मीडिया के द्वारा, टेलीविजन के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं मी टू कैंपेन। मी टू कैंपेन ने पूरे वर्ल्ड में एक रिवॉल्यूशन ला दिया। एक व्यक्ति ने, एक महिला ने अपने इंसिडेंट को शेयर किया कि उसके साथ क्या हुआ काम के नाम पर। ठीक देखते ही देखते इंटरनेट का यह कैंपेन मास मीडिया में कन्वर्ट हुआ और कई लोगों ने इस कैंपेन को हाथों हाथ लिया। इस तरह से पूरे वर्ल्ड में इस मी टू कैंपेन का प्रभाव देखने को मिलता है। इंडिया में भी बहुत अधिक मात्रा में इसका प्रभाव देखने को मिला। अधिक से अधिक लोग इसके प्रति जागरूक हुए और कहीं न कहीं इस मूवमेंट ने ही कहीं न कहीं शोषक वर्ग को यह मजबूर किया कि वह सही निर्णय ले, सही तरीके से पेश आए अपने कर्मचारियों से। चौथा एग्जाम्पल और लेते हैं अमेरिका के एक मूवमेंट के बारे में। अमेरिका का एक मूवमेंट था जिसमें एक श्वेत पुलिस मैन ने एक अश्वेत नागरिक को मार दिया, केवल इस आधार पर कि वह अश्वेत था। इस मूवमेंट को मीडिया ने उठाया। किसने उठाया? मास मीडिया ने उठाया। ऐसा मूवमेंट था कि देखते ही देखते यह मूवमेंट कई मिलियंस सपोर्टर की संख्या में बदल गया, तब्दील हो गया। ऐसा क्यों हो पाया? मास मीडिया की वजह से। तो आप इन सारे एग्जाम्पल से, इन उदाहरणों से यह देख पाएंगे और समझ पाएंगे कि मास मीडिया कितना बड़ा इंपैक्ट डालता है लोगों के जीवन पर, लोगों पर। कितना इंपैक्टफुल, कितना पावरफुल कम्युनिकेशन है मास कम्युनिकेशन। ये सारी जो बातें हम कर रहे थे इस बात को समझाने के लिए कि मास कम्युनिकेशन कैसे इंपैक्टफुल है। तो आज का टॉपिक जो हमारा रहा वह था इंपैक्ट ऑफ मास कम्युनिकेशन। उम्मीद है कि हमारे इस कॉन्सेप्ट से आपके अंदर कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होगी। फर्दर आपके कमेंट, आपकी प्रतिक्रिया बहुत आवश्यक है, क्योंकि मास कम्युनिकेशन में फीडबैक बहुत कम गति से आ पाता है, लेकिन यदि वो आता है तो हमारे लिए एक बेहतर आयाम साबित होगा कि हम आपको और भी ई लेक्चर सीरीज में कंटेंट दे पाएं। तो आपको यह कंटेंट कैसा लगा जरूर बताइएगा। इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।